नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों मेरे पास एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें मेरे पास माध्यिका दी है 28.5, माध्यिका दे दी है 28.5 और कुल बारंबारता दी है 60। मुझे x और y के मान ज्ञात करने। दोस्तों आपके पास अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको पता है इसमें माध्यिका दी है, तो माध्यिका वाले सवाल में मुझे संचय बारंबारता बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे बनाई जाती है बिल्कुल आपको विस्तार से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पेपर जो दिया जाएगा उस पेपर में मात्र 2 कॉलम आपके पास दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग अंतराल एक बारंबारता दिया जाएगा जिसमें मुझे एक नई जो है लाइन बना लेनी है जिसमें मुझे संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी। किस तरीके से संचय बारंबारता बनती है? सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरे पास बारंबारता दी है सेम उसको एक बार हम लिख लेंगे। ठीक है, जो बारंबारता दी है पहली संख्या उसको हमें सेम एक बार लिख लेना है। इसके बाद में अब क्या करना है, ये मेरे पास जो आया है इसी में मुझे क्या कर देना है, ये x जोड़ देना। भैया हमेशा आपको कई बार वीडियो में, पिछले वीडियो में कई बार मैंने बताया है, अगर गिनती को अगर हम ABCD में जोड़ते हैं तो हम ABCD और गिनती आपस में जुड़ते तो है नहीं, लेकिन जुड़ने के चिन्ह से उसे हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा x है और इसमें जोड़ना कितना है 5, तो भैया ये हमारा क्या हो जाएगा 5 + x की जुड़ने का चिन्ह प्लस होता है उससे मुझे लिख देना है, जुड़ेगा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 + x रख देंगे। अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे 5 + x में 20 जोड़ देना, 5 + x में 20 जोड़ देना। ठीक है, तो भैया इसमें गिनती वाला कितना पद है 5 और ये गिनती वाला पद है 20, तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25 और x हमारे प्लस में ही लिखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भैया ABCD का अक्षर है, जुड़ेगा तो है नहीं, तो प्लस के हम हिसाब से लिखते रहेंगे। ठीक है, अब हमारा ये 25 में ये 15 जोड़ देंगे क्योंकि ये भैया गिनती का है, जोड़ देंगे आराम से। 5 5 10 2 1 3 1 4, ये 40 + x हो जाएगा। इसी तरीके से अब 40 में मुझे क्या जोड़ देना, 40 + x में मुझे क्या जोड़ देना भाई, ABCD में अगर एक जैसे अक्षर है तो हम उन्हें आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंस है अगर अलग अलग शक्ल के होते हैं तो उन्हें हम जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ x है और ये भी x है, ये y है, तो x और y आपस में जोड़ते तो है नहीं, डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे इनको जुड़ने के चिन्ह से लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद में हम जोड़ देंगे 5, तो भैया ये गिनती वाला गिनती में जुड़ जाएगा। 40 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा 45 हो जाएगा, प्लस x + y हो गया। इस तरीके से मैंने संचय बारंबारता आराम से बना ली। ठीक है, तो सभी लोगों को संचय बारंबारता बनानी आ गई होगी। अब क्या करते हैं, अब खेल यहाँ से शुरू होता है, सवाल को बिल्कुल ध्यान समझना है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 या 6 नंबर में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले संचय बारंबारता मैंने बनाई है। जो संचय बारंबारता बनाते हैं जो लास्ट में आता है, ये जो लास्ट में आता है हम इसको जोड़ते हैं, उसके योग के बराबर होता है। लेकिन ये इसका योग बारंबारता का योगफल सवाल में पहले ही दे दिया है। कितना दिया है, इसका जो बारंबारता का जो योगफल है सवाल में पहले ही दे दिया है। कितना दिया 60। मैंने बोला था जो संचय बारंबारता बनाएंगे जो इसका योगफल आएगा वो इसके योगफल के बराबर होता है। ठीक है, हमारा कितना है 45 + x + y किसके बराबर कर देंगे 60 पे। तो मुझे लिखना है, यहाँ लिख देंगे साइड में, लिखेंगे 45 + x + y = 60। भैया क्यों लिख दिया, मैंने कहा जो संचय बारंबारता आएगी इसका जो लास्ट वाला पद होगा वो इसके योगफल के बराबर होगा। इसको अगर हम जोड़ देंगे इसके योगफल के बराबर होगा, लेकिन इस सवाल में पहले से ही दिया 60, तो इसका योगफल 60 है तो हम इसको 60 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बराबर कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा x + y बराबर में 60 है, पक्षांतर कर देंगे 45 उधर जाएगा, 45 जब उधर जाएगा तो हमारा माइनस x + y बराबर कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा 15। इसे मैं समीकरण नंबर 1 बना दूंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसके बाद में मेरे पास भैया माध्यिका कितनी दी है, माध्यिका इसमें कितनी दी है 28.5। इस तरीके से सवाल में मुझे क्या करना है, अगर माध्यिका दी है तो माध्यिका से मैं FCF और LH सब निकाल सकते हैं। कैसे, माध्यिका हमारी कितनी है 28.5 दी है, कितनी है माध्यिका इसमें 28.5 दी है, तो ये 28.5 किस में मिलेगा, बिल्कुल ध्यान समझना। इसमें 28 संख्या किस में मिलेगी, 28 संख्या किस में मिलेगी, ये 28 संख्या सॉरी 28 इसमें किस में मिलेगा, इसमें देखना है। जो हमारा माध्यिका है, माध्यिका हमें इसमें देखना है कि 28 किस में आएगा, तो 28 आएगा भैया 20 से 30 में, किस में आएगा 28 आएगा 20 से 30 में। 20 के बाद 21 22 23 24 25 जो भी आएगा वो 30 के बीच तक जितनी संख्या है वो इसी के बीच में आएंगे। तो भैया ये इसमें मिल रहा है, ये 28 पॉइंट किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो मुझे क्या कहना है, जो शुरू वाला होता है, शुरू वाला इसको L कहते हैं, तो लिखेंगे L बराबर इसमें दिया है 20।
ठीक है। यल बराबर कितना है जो भी है वो लिख देंगे। यहाँ यल बराबर 20 दिया। एच का मान, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना बच्चों, डिफरेंस इसमें दिया है 10 का, तो हम लिख देंगे h बराबर 10। डिफरेंस को h से लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं बच्चों, h से लिखते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या करते हैं, जस्ट उसके सामने आएंगे बारंबारता में, जिसमें मिल रहा है 28.5, उसके जस्ट सामने आएंगे तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, बारंबारता। बारंबारता को शॉर्टकट में f से लिखते हैं। तो f का मान इसमें कितना दिया है 20, तो लिख देंगे f बराबर 20 हो गया। अब आती है बात CF। मैंने कहा था जिसमें हमारा f है उसके जस्ट सामने जाएंगे, इसमें आएंगे, लेकिन इसके जस्ट ऊपर जो होगा वो CF होता है। इसके जो इसमें आते हैं, जिस लाइन में हम आते हैं सचन बारंबारता में, जस्ट उसके ऊपर जो होगा, जस्ट उसके ऊपर जो होता है वो CF का मान होता है। तो हम CF लिख देंगे, CF बराबर लिख देंगे भैया 5 + x, ठीक है। ये सारे मान मैंने निकाल दिए। अब मुझे क्या करना है, फार्मूला याद करना है। अगर आपको फार्मूला पता है, उस फार्मूले में सारे मान भर देंगे और हम x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना है। फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का, माध्यिका बोलो चाहे माध्यक, ये एक ही बात है। माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है L + N/2 - CF, ठीक है। और बटे में होता है F गुणे, और ये होता है हमारा H, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या करना है मुझे, इसमें माध्यिका का मान पहले से ही दिया है, माध्यिका दी है 28.5, तो माध्यिका के जगह पर मुझे रख देना है 28.5 रख देंगे, बराबर लगा देंगे। L का मान इसमें कितना दिया, L का मान 20 दिया है, तो मुझे L के जगह पर मुझे कर देना है 20, ठीक है। प्लस लगा देंगे N/2, N का मान बच्चों है कितना, यहाँ N का मान कितना है 60 दिया है, तो मुझे क्या कर देना है, N के जगह पर क्या कर देंगे 60 रख देंगे, और बटे में 2 है, माइनस CF के जगह पर क्या कर देना है 5 + x। देखिए ये शुरू में ब्रैकेट, इसलिए इसे हम शुरू में माइनस लगाए, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे, अगली बार इसे हम ओपन कर देंगे, ठीक है। यहाँ माइनस लगाया तो इसके हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। और सबके बटे में कितना है, सबके बटे में f दिया, f का मान बच्चों कितना है 20 कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर दिया। h का मान कितना आया था, h का मान 10 आया था, 10 मैंने रख दिया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये कट गया। हम क्या करेंगे, ये हमारा 28.5 है, मुझे 20 को इधर पक्षांतर कर देना, 20 इधर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 2 से हम 60 को डिवाइड कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा 30 आएगा, और माइनस जैसे इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो संख्या के अंदर चिन्ह बदल जाएगा, और बटे में कितना बच्चों है 2 है, ठीक है। मैंने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, 30 आ गया। अब ये ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक। अब यहाँ 28.5 में से 20 चले जाएंगे। देखिए 28.5, ठीक है, में से हम 20 घटा देंगे, 20 इस तरीके से घटाएंगे 5, और हमारा कितना बचेगा 8.5, कितना बचेगा बच्चों 8.5 बच गया। बराबर में ये हमारा प्लस ये माइनस तो घट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 25, और माइनस का x, और बटे में कितना बच्चों है 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है। मुझे क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, गुणा कर देना, कैंची गुणा कर देंगे, इसी गुणा इससे कर देंगे, 2 पंचे 10, 8 दूनी 16, 1 17, बराबर में 25 माइनस का x, ठीक है। हम क्या कर देंगे, x को इधर लाएंगे, x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 25 उधर ही है, 17 को उधर ले जाएंगे तो काहे में हो जाएगा माइनस में। हम क्या कर देंगे 25 में से 17 को हटा देंगे, यहाँ 15 में से 7 गया, 7 से 14, हमारे बच्चे 8, कितने बच्चे, x का मान बच्चों कितना आ गया, x का मान बच्चों कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया बच्चों, x का मान जो आएगा हमारा वो 8 आ गया, ठीक है, x का मान हमारा 8 आ गया। हम क्या करेंगे, ये मान जो समीकरण 1 में रख देंगे, हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक, समीकरण 1 में हम रख देंगे x का मान, लिखेंगे यहाँ पर x का मान लिख देंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 100% ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर ये प्रश्न आपको एक बार लगाना आ गया तो आपको 6 या 4 नंबर आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण x + y था पहला, x + y बराबर 15 था, x के जगह पर मैंने 8 रख दिया, प्लस y बराबर 15, पक्षांतर कर देंगे तो 15, 8 उधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 7। y का मान बच्चों कितना आ गया
7 आ गए। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आपको कई बार इसे रिवीजन करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में लगा पाएंगे। दोस्तों मैथ क्या चाहती है? मैथ क्या चाहती है? मैथ चाहती है रिवीजन। अगर आपको प्रैक्टिस करना नहीं है, अगर आपको मैथ में प्रैक्टिस नहीं किया तो आप सवाल बोर्ड एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे, हम नहीं लगा पाएंगे। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है, सत्य बात है। मैथ चाहती है प्रैक्टिस। जिसने प्रैक्टिस कर ली, जिसने मैथ में प्रैक्टिस कर ली, तो वो मैथ में माहिर हो जाएगा, वो मैथ से नहीं डरेगा। और जो बच्चे हैं मैथ को देखते हैं, लगाते नहीं, वो बच्चे जो होते हैं मैथ में कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ऐसे सवाल हैं, चाहे किसी तरीके के सवाल हैं, उनको क्या करना है, आपको कॉपी में लगाना है, कई बार रिवाइज करना है, तब आप सब आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ला, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित और विज्ञान से संबंधित ऐसे नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है।